फैलोपियन ट्यूब बंद होना, 1/4 इनफर्टिलिटी केसेस में फैलोपियन ट्यूब रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं। कारण क्या है, पता कैसे करें कि ट्यूब्स ब्लॉक है, और फिर घरेलू समाधान, नॉन इन्वेसिव रेमेडीज, आइडियाज क्या हैं, वो हम आज के आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। 3 सवाल जो प्रमुख हैं ट्यूब से रिलेटेड, इसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी आपकी रेमेडीज में जान डाल देती है और जिंदगी में नए रास्तों तक पहुंच जाती है। तो आइए, फैलोपियन ट्यूब्स क्यों बंद होती है उसको समझें। कैसे पता करना है आपको कि मेरी ट्यूब्स बंद हैं, और फिर पता अगर चलता है कि सही में एक या दोनों ट्यूब बंद है तो क्या बिना सर्जरी के खुल जाती हैं। आयुर्वेदिक तरीका क्या है, आज के आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड में हम इसके आयुर्वेदिक रेमेडीज को समझने वाले, जो कि रिसर्च बेस्ड है। बहुत सारी स्टडीज को पढ़ के एक प्यारा सा कंक्लूजन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि ओवरी से जब अंडा निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब्स में आता है, वहाँ वो स्पर्म से मिलता है, फर्टिलाइज होता है, फिर धीरे धीरे आके वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब एक कैरियर की तरह है जो एग को यूट्रस तक लेकर आती है, लेकिन ब्लॉक हो गई तो प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं है। कई बार एक्टोपिक के भी चांसेस हो जाते हैं और जानलेवा स्थिति हो जाती है। सो ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है, नंबर 1 क्वेश्चन। सो ट्यूब ब्लॉक होने के मल्टीपल रीजन है। जन्मजात भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन जिसमें टिश्यूज ग्रो करते हैं और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। मोस्ट ऑफ केसेस में इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूब ब्लॉक होती है। पानी भर जाना या जो भी समस्या ट्यूब रिगार्डिंग है और कंसीव नहीं हो पाता। सो इसका पता कैसे करें? पता करने के लिए कुछ तकनीकें मेडिकल साइंस में हैं, जिसमें कि आपको अस्पताल जाना पड़ता है। HSG पहले समय में होती थी, जिसमें कि डाई का यूज किया जाता था, लेकिन उसमें कुछ चांसेस होते थे कि इन्फेक्शन या रिएक्शन हो उस डाई से आपकी बॉडी को। तो आज के समय में बहुत ही उन्नत तकनीक है, सलाइन फ्लूइड को यूज किया जाता है, जिसका pH जो है बॉडी फ्लूइड के बराबर होता है अप्रॉक्स, तो उससे रिएक्शन, इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। उस तकनीक को SSG कहते हैं, और इससे यूट्रस और ट्यूब्स की सारी एनोमलीज को डिटेक्ट कर लिया जाता है। और इसको बिना एनेस्थीसिया दिए, यानी कि आपको बिना बेहोश किए OPD में सिंपली प्रोसीजर से कर दिया जाता है। 1 डे अफेयर होता है, आप तुरंत डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप SSG करवाकर अपनी ट्यूब्स की कंडीशन को पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, ट्यूब्स में पार्शियल या ज़्यादा ब्लॉकेज आया है, तो कैसे ठीक करें? आयुर्वेदा क्या बोलता है, क्या ऑथेंटिक तरीके हैं? तो इस पर बहुत सारी केस स्टडीज हुई हैं। तो आयुर्वेदिक तरीके जो नॉन इन्वेसिव है, जिसमें कोई सर्जरी नहीं होती, वो किस तरीके से फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, हम उनको समझेंगे। आशा करती हूँ इनमें से कोई ना कोई तरीका आपके लिए भी कारगर होगा और आपके भी लिए रास्ते खुलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शोधन की। आयुर्वेदा हमेशा स्टेप बाय स्टेप बॉडी की प्रकृति को समझकर, दोषों को समझकर एक कॉम्बिनेशन में मेडिकेशन से बॉडी को ट्रीट करता है। शोधन, विरेचन, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, स्टेप्स होती हैं, जिनको पंचकर्म के मेरे स्पेशल वीडियो में आपने समझा है बॉडी डिटॉक्स के लिए। तो अगर आप पद्धति समझना चाहते हैं तो मेरा बॉडी डिटॉक्स वीडियो देखिए, जो कि आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड में ही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। लेकिन अभी मैं आपको कुछ हर्ब्स बताऊंगी, कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो कि आयुर्वेदा ने सजेस्ट की हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 3 हर्ब्स, लोद्रा, शिवलिंगी, पुत्रजीवक, इनको वात पित्त हारक बताया गया है, गर्भकारक बताया गया है। और लोद्रा बहुत ही पावरफुल है, यूट्राइन टॉनिक है। ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, FSH और LH के बैलेंस को बनाता है और ओवरीज में एग प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ ही फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को खोलने के लिए भी अमेजिंग है, क्योंकि ये दोषों को दूर करता है। तो अगर आप कहीं ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो आपके ट्रीटमेंट्स में शिवलिंगी, पुत्रजीवक को, जो कि गर्भकारक है, गर्भ धारण कराने में सहयोग करते हैं, प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को और हार्मोन्स को। और लोद्रा का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, लोद्रा का सिरप भी आप ले सकते हैं। याद रखिए, लोद्रा कभी भी आपको खाली पेट नहीं लेनी है। खाना खाने के 30 मिनट बाद में लोद्रा का कोई भी सिरप आप ले सकते हैं। सिंपली आप लोद्रा लेना चाहते हैं तो 1/4 टीस्पून खाना खाने के बाद पानी के साथ में चूर्ण ले सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें वो ऑथेंटिक हो और उसकी प्योरिटी की गारंटी हो। इसके साथ शिवलिंगी, पुत्रजीवक भी आप ले सकते हैं, लेकिन साथ में
कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल के पैक का बहुत अमेजिंग असर होता है। तो कैस्टर ऑयल से आप फर्टिलिटी का मसाज करें, जो पीरियड्स के बाद किया जाता है, और उसके बाद आप एक गर्म पानी की बोतल या गर्म पानी के बैग से पेट की सिकाई करें, जिससे कि कैस्टर ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड खाएं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं, दही संतरे का सेवन कर सकते हैं, डाइट में फाइबर अच्छा रखें, गट को हेल्दी रखें, पैरों को ऊपर करके विपरीत करणी आसन का अभ्यास करें 10 से 12 मिनट नियमित। पीरियड के डेज के अलावा सभी दिनों को इनको किया जा सकता है। तो ये कुछ आयुर्वेदिक तरीके हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स, कईयों ने 11 साल बाद, कईयों ने 13 साल बाद, इन प्राकृतिक तरीकों से इवन दोनों ट्यूब्स जिनकी बंद थी उसमें अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। और ऐसी ही आशा मैं आपके लिए करती हूँ। शुभकामनाएं आपको। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।